इमरान मसूद नहीं, जब आप माजिद के सामने गाड़ा लगा रहे हो तो वहाँ भी लगाओ इमरान मसूद शेख। लेकिन एक बात तो दो कि काजी रशीद मसूद के बाद इमरान मसूद के बाद नोमान मसूद के बाद सादान मसूद के बाद में हमजा मसूद के बाद में सयान मसूद। अरे यहीं रहेंगे भाई, किसी और का नंबर नहीं आएगा। इमरान मसूद कहाँ लड़ा चुनाव? कहाँ लड़ा, कहाँ से प्रत्याशी बना? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन सहारनपुर लोकसभा सीट पर अभी किसी भी दल ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली गाड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में आते हैं तो फिर किस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं, आज इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ मुस्लिम बैकवर्ड मूवमेंट के अध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा जी मौजूद हैं। फरहाद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने एक नारा दिया है कि अगड़ा अगड़ा एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मतलब इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अभी आपने इंटरव्यू लेने से पहले एक बात कही कि चुनाव फला आदमी लड़ सकते हैं, और अभी आपने दो मुसलमान उसमें नाम लिए। एक नाम लिया आपने इमरान मसूद का, उसके सामने आपने कुछ लगाया, सिर्फ इमरान मसूद लगाया। एक नाम लिया आपने माजिद का, उसके सामने आपने क्या लगाया? माजिद गाड़ा। तो इमरान मसूद क्या है? वो तो शेख है, तो उसके सामने लगो कि इमरान मसूद शेख। जब आप माजिद के सामने गाड़ा लगा रहे हो तो उसके सामने लगाओ कि इमरान मसूद शेख। हमारी इसी बात को लेकर लड़ाई है कि अगर फरहाद ने अपने नाम के सामने गाड़ा लगाया तो ये तो बिरादरीवाद होगा, और इमरान मसूद ने आपका काजी लगाया, सिद्दीक लगाया, सैयद लगाया, तो कोई बिरादरीवाद नहीं। तो मेरा जो आपने अभी एक सवाल किया कि अगड़ा अगड़ा एक समान, हिंदू मुसलमान, ये आपने कैसे, क्यों नारा दिया? अभी हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए, उस राज्यसभा के चुनाव में लखनऊ के अंदर कुछ विधायकों ने भागने का काम किया। उसमें पंडित और पठान, उसमें राव जी और राजपूत, ये लोग थे। जैसे दो लोक दल के मुसलमान विधायक थे, उन्होंने भी वहाँ पर भाजपा सपोर्ट किया, और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने, जैसे पंडित होएगा, राजपूत होएगा, उन्होंने भाजपा सपोर्ट किया। तो उस पर मैंने नारा दिया कि अगड़ा अगड़ा एक समान, हिंदू मुसलमान, क्योंकि राव जी भी भागा, पंडित भी भागा, राजपूत भी भागा और पठानी भागा। तो उस पर मैंने नारा दिया था कि अगड़ा अगड़ा एक समान, हिंदू मुसलमान। अब जिस तरीके से चुनावी माहौल है और चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन टिकट अभी सहारनपुर लोकसभा पर किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं। आप अपना संगठन चलाते हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से जो गठबंधन हुआ है उससे प्रबल संभावनाएं हैं कि इमरान मसूद एक बार फिर से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यदि ये गठबंधन इमरान मसूद पर दांव लगाता है तो वो कितने प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं? विपिन भाई देखिए, आप जो बार बार इमरान मसूद का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाएगा, वो टाइम जा चुका। क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड जो मुसलमान, जो हम लोगों की लड़ाई थी तहरीक-ए-इंसाफ बैकवर्ड मूवमेंट की है, उसमें बैकवर्ड मुसलमान अंगड़े ले रहा है। पहले क्या था, टिकट मिल रहा एमपी का तो काजी परिवार, चेयरमैन टिकट मिल रहा शाहपुर की तो काजी परिवार, विधायक का टिकट मिल रहा तो काजी परिवार, गंगो चेयरमैन टिकट मिल रहा तो काजी परिवार। लेकिन अब कहीं ना कहीं बैकवर्ड मुसलमान जाग रहा है। आज यहाँ बैकवर्ड विधायक भी है, आज यहाँ बैकवर्ड यहाँ पे एमपी भी है, उससे पहले यहाँ पे बैकवर्ड मसूद अख्तर विधायक भी रह लिए, उससे पहले यहाँ पे माजिद अली चेयरमैन साहब जो जिला परिषद चेयरमैन रह लिए, आज वो जो बचपन में प्रभारी बना। कब यहाँ पे बैकवर्ड जो मुसलमान है वो जाग रहा, और इसीलिए इमरान मसूद को ना तो 2022 में टिकट मिला और ना इतनी जल्दी घोषणा यहाँ पे लोकसभा की उनकी होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैकवर्ड मुसलमान का ये पूरा जिला है, और यहाँ 95% बैकवर्ड मुसलमान की आबादी रहती है। बैकवर्ड यहाँ पे एमपी फिलहाल, और दूसरा भी जो बहुजन समाज पार्टी जो टिकट जिसको देने जा रही है वो भी बैकवर्ड है। तो कहीं ना कहीं सही पार्टी चीज़ को देख रही है कि बैकवर्ड मुसलमान के अंदर क्या मामला, कैसे कैसे क्या होगा, जब जाके यहाँ पर टिकट होना काम होगा। इतनी जल्दी इमरान मसूद का टिकट यहाँ पर नहीं होगा।
जिन बैकवर्ड मुस्लिम विधायकों की आप बात कर रहे हैं, तो उन्हें विधायक बनवाने में किसका रोल रहा? क्या मतलब, मैं बात समझे नहीं आपकी। आप जिन बैकवर्ड मुस्लिम विधायकों की यहाँ जनपद सहारनपुर में बात कर रहे हैं कि फला विधायक बने और फला विधायक हैं, तो इन्हें विधायक बनवाने में रोल किसका रहा? विपिन भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको मेरा ज़्यादा पता। कहाँ कहाँ गंगों में उन्होंने क्या किया था, नकुड़ में उन्होंने क्या किया, नकुड़ में उन्होंने विधायक क्यों नहीं बनाया, गंगों में उन्होंने विधायक क्यों नहीं बनवा लिया। जहाँ देवबंद में टिकट ही करवाने में उन्हीं का अहम रोल था, वहाँ पे विधायक क्यों नहीं बना लिया। घूम फिर के देहात पे और बेट पे कदम क्यों करते वो, सहारनपुर में विधायक क्यों नहीं बनाया उन्होंने। और जिन लोगों को उन्होंने आज तक विधायक बनाया, वो आज वो लोग कहाँ, वो सारे सारे भाई पे गोद में आज वो लोग कहाँ है। नरेश सैनी कहाँ है, मुकेश चौधरी जी कहाँ है, संजय गर्ग कहाँ है, कार्तिक राणा की बहन, जिन लोगों को इन्होंने आशीर्वाद देना काम, कहाँ है प्रदीप चौधरी जी, जिन लोगों को इन्होंने विधायक बनाया, जिन लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, वो तमाम आज भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। और में उनका क्या दोष है, ये बताओ आप। इसमें दोस्त उनका भी ये है, जब भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे और ये मुसलमान लोगों को उकसाएंगे और कहेंगे भाजपा हराने लौट दो, लेकिन जब भी ये नारा देंगे तब यहाँ भाजपा जीतने का काम होगा। जब भी ये चुनाव लड़े, अभी मेयर का चुनाव हुआ, कौन जीता, भाजपा जीती ना। उससे पहले ये चुनाव लड़े गंगों में विधानसभा का, कौन जीतता वहाँ पे, भाजपा जीतती ना। उससे पहले नुमान वहाँ चुनाव लड़ा, कौन जीतती वहाँ पे, भाजपा जीतती ना। इमाम मसूद जब भी चुनाव लड़ेगा या उसके परिवार चुनाव लड़ेगा, तो वहाँ भाजपा जीतने का काम होगा। पिछली बार 2019 में जो हज्जी फजल रहमान MP बने थे, तमाम मुसलमान ने इन्हें नकारने का काम किया था, और हज्जी फजल रहमान को साथ, क्योंकि वहाँ एक प्लस वोट था, उनको वोट देने का काम किया था, वहाँ जाने का काम किया था। अगर वो जब भी मुसलमान इसके साथ जाता, तो जो 2014 में हल हुआ था कि तमाम मुसलमान ने इमरान मसूद को वोट दिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा जीतने का काम हुआ था। और पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ, इन 2 लाख वोट मिले, उसके बाद भी हज्जी फजल रहमान यहाँ पर चुनाव जीतता। तो जब भी इनके साथ मुसलमान जाने का काम करता है, तब यहाँ पे भाजपा जीतने का काम होता है। क्योंकि क्या है कि इन लोगों ने, ये सहारनपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर था, ऐसा जिला था कि यहाँ कोई ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, इस सबको बांटने वाले यही लोग हैं। उसकी शुरुआत उन लोगों ने भेंट से की थी विधानसभा चुनाव में, जब जगदीश राणा जी के सामने इमाम मसूद चुनाव लड़ा, तो वहाँ से इन्होंने हिंदू मुसलमान की शुरुआत की थी। और वो बढ़ती आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी भरपाई होने वाली नहीं है। और हम लोगों को तो कहना दूसरा भी है कि एक जहाज़ है, अगर जहाज़ डूबेगा ना, उसमें अमीर हो गरीब हो, वो सब डूबने का काम होगा। हम लोगों को तो एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जो जहाज़ है, उस जहाज़ को कैसे बचाया जाए। आप उस चुनाव की बात कर रहे हैं क्या जिसमें लोटा और चोटा का नारा दिया गया था? अरे आप तुम्हारे बड़े भाई पत्रकार है, आपको तो सब याद है। शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना, जो भी आपने बात की, शुरुआत भेंट विधानसभा से हुई थी, और इन्होंने शुरुआत करी थी। और जगदीश राणा समाजवादी पार्टी के उस टाइम मंत्री थे, ये लोग समाजवादी पार्टी में थे, और उनके खिलाफ इन्होंने वहाँ जाकर चुनाव लड़ा और तरह तरह के वहाँ पर नारे दिए। इस जिला सहारनपुर में हिंदू मुसलमान खाई जो फटने का काम हुआ था, वो भेंट विधानसभा से हुआ था। मतलब इमरान मसूद के चुनाव मैदान में उतरने के बाद आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज में ही अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई होगी। इमरान मसूद कहाँ लड़ा चुनाव, इमरान मसूद चुनाव कहाँ लड़ा, कहाँ से प्रत्याशी बना। 2022 में कहीं पर टिकट नहीं मिला, कभी इधर कभी उधर। और इमरान मसूद अभी फिर बहुजन समाज पार्टी में थे, उन्होंने 1 साल क्या भाषण दिया, ये भी आपके सामने दम 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 कर रहे थे। अब कहाँ गए आज, क्या यहाँ पर टिकट मिल रहा। मैं जो कहा कि 95% जो बैकवर्ड मुसलमान है वो जागरूक हो चुका है। आज उसके विधायक भी हैं, आज उसके MP भी है, आज कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो भी बैकवर्ड समाज से है। आज बैकवर्ड समाज कहने के जागरूक हो रहा है। इसीलिए नहीं तो काजी परिवार जहाँ चाह टिकट वहाँ से ले आया, जिस विधानसभा से कहा, जिस लोकसभा चाह वहाँ से ले आया। तबस्सुम के सामने इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो सादात मसूद चुनाव वहाँ लड़ लिया। इन्होंने कहा हम चुनाव बेट से लड़ेंगे, तो चुनाव वहाँ से लड़ लिए। इन्होंने कहा हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो वहाँ से लड़ लिए। लेकिन आखिर अब जो है, जब से बैकवर्ड मुसलमान यहाँ पर जागा है, आज चुनाव लड़ने में और पार्टी टिकट देने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है। फराज जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज से ही पिछड़े समाज से बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली गाड़ा के चुनाव लड़ने की संभावना है, और इधर मैं फिर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद के इमरान मसूद शेख
इमरान मसूद नहीं, जब आप मस्जिद के सामने गाड़ा लगा रहे हो तो वहाँ भी लगाओ इमरान मसूद शेख। जो कि ये नहीं बात है कि मस्जिद के सामने तो आप गाड़ा लगाओगे, आसम मलिक के सामने आप तेली लगाओगे, फजलुर रहमान के सामने आप कुरैशी लगाओगे, तो इमरान मसूद के सामने तो शेख लगाओ ना। कि मतलब इमरान मसूद लड़ा तो मुसलमान और फराज लड़ा तो गाड़ा, और जो है आपका आसम मलिक लड़ा तेली, हज फजलुर रहमान लड़ा किसे, ये नहीं काम चल लगा। आप इमरान मसूद के सामने भी शेख लगाओ, तो मस्जिद के सामने फिर गाड़ा लगाओ, नहीं तो उसे भी आप जो है बाजिद अली कहो और उसे भी अभी इमरान मसूद कहो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आपके हिसाब से अगर गठबंधन से इमरान मसूद का टिकट होता है तो वही फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उससे कोई बैकवर्ड मुस्लिम चुनाव लड़ ले? देखो मेरा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है एक जहाज को, जो डूबता जहाज है उसको बचाना है। देखो आज जिस तरह का माहौल है उसमें चाहे गरीब हिंदू हो, चाहे अमीर हिंदू हो, चाहे गरीब मुसलमान हो, चाहे अमीर मुसलमान हो, अगर एक गरीब का बच्चा मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा तो एक अमीर का बच्चा पढ़ लिख कर रोजगार करने के लिए बाहर जा रहा। अगर मेरा बच्चा गरीब है और वो बाहर मजदूरी करने जा रहा, तो अमीर का बच्चा भी तो बाहर नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा, क्योंकि नौकरी यहाँ नहीं है, रोजगार यहाँ नहीं है। तो हमें तो नौकरी के नाम पे, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट देना है, और सब हिंदू मुसलमान को मिलकर एक जहाज को बचाना है। जो जहाज डूब रहा है उस जहाज को बचाना है, हमें रोजगार को बचाना है, हमें जो विकास कर सकता है उसको वोट देना है, जो हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में सोच सकता हो उसको बचाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक आप किसी पर्टिकुलर आदमी दो, ऐसे आदमी तो मेरा सब बिल्कुल ना दो कि जो विवादित हो, जिसके नाम आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो जाए, तो ऐसे आदमी को तो मेरे हिसाब से टिकट होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप विकास की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप सब लोगों ने तो मिलकर हाजी फजलुर रहमान को पिछले चुनाव में चुनाव जिता दिया था, तो क्या वो डेवलपमेंट हुआ? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या वे आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़े? आप एक चीज़ बताइए, हाजी फजलुर रहमान 5 साल इस भाजपा सरकार में MP रहे, क्या कोई विवादित बयान उनका आया? कहीं कोई हिंदू मुस्लिम खाई उन्होंने पालने काम किया? कहीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि किसी हिंदू भाई, किसी दलित भाई, किसी का कोई मन दुखाने काम हो? 5 साल बिना कंट्रोवर्सी के मैं समाजवादी पार्टी में होते हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे हाजी फजलुर रहमान साहब, मैंने मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से भाजपा की सरकार में बिन विवादित, कोई हिंदू मुस्लिम कोई इस तरह का मामला उनके ऊपर नहीं है, जिस तरह उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करने जा रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नहीं तो अगर यही जिन आदमी का आप नाम ले रहे हैं अगर उनके पास होता, तो इस शाहपुर में पता नहीं कई जगह हिंदू मुसलमान के मामले हो चुके होते हैं। मतलब आपका मानना यह है कि गठबंधन से इमरान मसूद को टिकट मिलने की संभावनाएं बिल्कुल जीरो हैं? गठबंधन से ऐसे प्रत्याशी को टिकट हो जिसके पास प्लस हो, प्लस, बिन प्लस के जीत नहीं सकते। कैसे जीतोगे आप? समाजवादी कांग्रेस के तो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है, इनका वोट कौन सा? वही एक मुसलमान वोट है ना, चाहे वो कांग्रेस में ले लो और चाहे समाज पार्टी में ले लो। प्लस क्या है इनके पास? प्लस होता है विपिन चौधरी, प्लस होता है विपा कोई और, प्लस होता है कोई और, प्लस होता है कोई। जब तक हमारा कोई इसमें प्लस वोट नहीं जुड़ेगा तब तक यहाँ कैसे जीत संभव है? बताओ मुझे आप। जीत संभव प्लस से होगी, चाहे वो हाजी फजलुर रहमान प्लस से ही हो, और चाहे यहाँ पे आपको रुद्र सेन जी हो, चाहे और कोई हो, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो, एक ऐसे शख्स को दिया जाए जो एक प्लस वोट साथ लेकर आए, ताकि वो प्लस वोट मिले और यहाँ जीतने का काम हो। फरहाद भाई, कैसी बात आप कर रहे हो? ये परिवार तो भले ही मतलब चुनाव इमरान मसूद ना जीत पा रहे हों, लेकिन ये परिवार तो हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल यहाँ जनपद सानू में, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है, और आप प्लस वोटों की बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए विपिन भाई, अभी फिर वही बात है, आप कह रहे हिंदू मुस्लिम की मिसाल रहे हैं। अभी जो बेहट विधानसभा का आपने जिक्र किया, जगदीश सराला की बगावत किसने की? जगदीश सराला के मुकाबले किसने आदमी ने किए? इन्होंने किए। प्रदीप को भागने मजबूर किसने किया? इन्होंने किया, किसी और ने किया। संजय गर्ग इनके बिल्कुल घर का आदमी था, उसको भागने मजबूर किसने किया? इन लोगों ने किया। मतलब तमाम, जब तक काजी नसीर मसूद साहब यहाँ पे राजनीति कर रहे थे और पूरे शाहपुर को एक गुलदस्ता बना रहे थे, लेकिन जब से वहाँ से राजनीति हटकर इनके पास आई, जो ना तो परिवार की रही
और न किसी और की रही। आज न इनके पास कुछ रहा, न इनके चाहने वालों के पास कुछ रहा। काजी रशीद मसूद साहब ने जब तक उनके हाथ में राजनीति रही, एक गुलदस्ता ऐसा बनाया कि यहाँ गुज्जर को सम्मान दिया, या ठाकुर को सम्मान दिया, या एससी को सम्मान दिया, या बड़े को सम्मान दिया, यहाँ हिंदू मुसलमान सबको सम्मान देने का काम किया और खुद भी सम्मान लिया। लेकिन जब से राजनीति इनके हाथ में आई, इन्होंने एक थप्पड़ हाथ में लट लिया, चाहे बिमला राकेश रही हो, चाहे प्रदीप जी रहे हो, चाहे आपका जगदीश राणा महावीर रहे हो, चाहे आपका मतलब और बहुत सारे इस तरह लोग हैं, उन सबको एक तरफा भगाने का काम किया, किसी को गले लगाने का काम नहीं किया। अगर गले लगाते तो आज ये हाल नहीं हो रहा जो हाल हो रहा। जिस तरीके की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं अगड़े पिछड़ों की, तो यहाँ तो फिर तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो मैदान मार ले जाएगा। कैसे मार लेगा? पिछली बार क्या अगला पिछले चुनाव लड़ा यहाँ पे? क्या इमरान मसूद और आपका हाजी फैजान चुनाव लड़े यहाँ पे? कौन जीता? भाजपा नहीं जीते। ये दूसरी तरफ शाहजहान मसूद भी तो चुनाव लड़ रहे थे ना। अरे पिछली बार की बात कर रहा हूँ सर। पिछली बार जब हाजी फैजान सब चुनाव लड़े तो यहाँ दो ही तो मुसलमान लड़ रहे थे, एक अगड़ा इमरान मसूद और बैकवर्ड हाजी फैजान। तो जब भी जीते, उससे पहले भी यहाँ पे दो अगड़े मुसलमान लड़े साथ में साथ, और इधर से लड़े चौधरी नकली सिंह, उधर से लड़े मंसूर अली खान साहब, उधर से लड़े काजी रशीद मसूद साहब। कौन जीता? मंसूर अली खान जीते नहीं जीते? जब भी यहाँ पे दो मुसलमान चुनाव लड़े तो हमेशा मुसलमान ने यहाँ पे जीतने का काम किया। जब दो मुसलमान लड़ते हैं तो मुसलमान एक मुसलमान चुनाव जीत जाता। जीतता यहाँ पे, क्योंकि वो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनके नाम पर जब मुसलमान हल्ला देगा तो हिंदू भाई सारा यूनाइट हो जाएगा, और जब इनके नाम पर हल्ला नहीं होगा तो जो हिंदू भाई हमारा सेकुलर भाई है, जो हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मुश्त होकर वोट देने का काम करते इधर। लेकिन इनके नाम पे वोट नहीं मिलता, वो वोट फिर कहीं और चले जाएगा। ये आप जो बैकवर्ड क्लास के जो आप मुस्लिम हैं, तो आप लोगों के मन में, या मैं सीधा तौर पर कहूँ तो इस परिवार के प्रति इतना जहर क्यों है? किस परिवार के खिलाफ? काजी परिवार के। कौन कर रहा? अरे भैया 2014 में क्या हम सब ने तमाम बैकवर्ड मुसलमान वोट नहीं दिया? लेकिन जब तक प्लस नहीं आएगा तो कहाँ जीतेंगे? प्लस तो था ना। उससे पहले हमें मरहूम काजी रशीद मसूद साहब को बताओ कभी हमने वोट दिया? हमें सबने वोट देना काम किया। लेकिन एक बात तो दो कि काजी रशीद मसूद के बाद इमरान मसूद के बाद नोमान मसूद के बाद सादान मसूद के बाद में हमजा मसूद के बाद में सयान मसूद। अरे यहीं रहेंगे भाई, किसी और का नंबर नहीं आएगा। काजी रशीद मसूद साहब की राजनीति पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक ये कामयाब नहीं होने के। काजी रशीद मसूद साहब हमेशा एक जगह रहे, लोकसभा के अलावा उन्होंने कभी विधानसभा की बात नहीं करी, उन्होंने कभी चेयरमैन की बात नहीं करी। उन्होंने कहा जिसका जो हक था उन्होंने उसे दिया। जहाँ गुज्जर का हक था गुज्जर को दिया, ठाकुर का हक था ठाकुर को दिया, गाड़े की सम्मान बात थी गाड़े को दिया, जहाँ तिल्ली सम्मान बात तिल्ली को दिया। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि लोकसभा भी हम लड़ेंगे, मेयर भी हम लड़ेंगे, विधानसभा भी हम लड़ेंगे, सभापति भी हम लड़ेंगे। तो भैया ये और लोग क्या करेंगे? ये और लोग क्या करेंगे? तो बताओ। काजी रशीद मसूद साहब हमेशा, आप तुम्हारे बड़े हो, आपको सब पता, वो एक जगह हारे या जीतते, लेकिन वो कभी ये नहीं कि मैं यहाँ भाग जाऊँ अब चचाई में लड़ दूँ, अब विधानसभा में लड़ दूँ ना। लोकसभा पर रहे, हारे या जीते, तो 5 साल बाद लोकसभा लड़ा। ये नहीं है कि मेयर हार गए अब विधायक लड़ दूँ, विधायक हार गए अब लोकसभा लड़ दूँ, अब लोकसभा हार गए तो चेयरमैन में खड़े हो जाए, चेयरमैन नहीं हार गए तो 5 दिन में खड़े हो जाऊँ। तो ये नहीं चलने लगा, ये नहीं चलने लगा। हाँ, हम कह रहे हम इमरान मसूद काजी परिवार का आज भी हम सब लोग दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान एक हाथ से नहीं करना पड़ता। अगर मैं सम्मान करा तो उन्हें भी सम्मान करना पड़ेगा। फराजी, अब मैं आपसे आखिरी में ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, गठबंधन में क्या आपको ऐसा कोई मुस्लिम चेहरा नज़र आता है जो प्लस में वोट ले सके? देखो बात सुनो, प्लस की बात यह है, गठबंधन में हमारे बराबर में शाहपुर की सीट पड़ती है लोकसभा कराना, वहाँ पे हमारे मुस्लिम को प्रत्याशी वहाँ पे घोषित कर दिया गठबंधन ने। तो कम से कम यहाँ पे एक मुसलमान वहाँ होगा तो क्या यहाँ पे हिंदू भाई अगर हो जाए तो एक कॉम्बिनेशन बन जाए ना, कि वहाँ भी मुसलमान और यहाँ मुसलमान नहीं, एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ना भाई। वहाँ पे इकरा हमारी बहन है, उनको टिकट होएगा, यहाँ पे किसी और को टिकट हो जाए, आगे मुजफ्फरनगर में जाट को टिकट होएगा। तो क्या है कि एक कॉम्बिनेशन जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तो
कैसे कामयाब होंगे भाई? जाट का कॉम्बिनेशन, गुज्जर का कॉम्बिनेशन, ठाकुर कॉम्बिनेशन, मुसलमान कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बना के चुनाव लड़ा जाए तो इंशाल्लाह जीत होगी। वहाँ भी जीत तो यहाँ भी होगी, मुजफ्फरनगर भी होगी, हर जगह जीत होगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर खाली एक उस पर चलोगे तो भाई फिर तो हम क्या कर सकते हैं, फिर तो जहाज डूबना। चलिए, तो तहरीक इंसाफ मुस्लिम बैकवर्ड मूवमेंट के अध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।